अब आप ये समझिए कि 30 करोड़ की रकम से जो मदरसा बनेगा उसका अब एक मॉडल भी सामने आ चुका है। ऐसा मदरसा बनकर तैयार हो जाएगा। वो मदरसा जो क्षतिग्रस्त हो गया था, जहां दंगाइयों ने हमला बोला था, उस मदरसे को फिर से पुनर्निर्माण करवाने के लिए 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। कुछ इस तरीके से बिहार का मदरसा अजीजिया पुनर्निर्माण होने के बाद नजर आएगा। और यही तस्वीर अब बीजेपी के लिए सवालों की वजह बन गई है कि अगर मदरसे को लेकर नीतीश सरकार इतनी गंभीर है और 30 करोड़ रुपए अगर इस मदरसे पर खर्च किए जा रहे हैं, भव्य मदरसा बनाया जा रहा है, तो फिर उन हिंदुओं का क्या कसूर जिनकी दुकानें, जिनके घर, जिनकी गाड़ियां जला दी गई थी, वो आखिर कब वहां पर नीतीश कुमार की तिजोरी खुलेगी? मदरसे का सच क्या है? मदरसे को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे। नीतीश ने अपनी पड़ताल में क्या पाया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। नालंदा में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में 113 साल पुराने एक मदरसे को जला दिया गया था। यह है वो मदरसा अजीजिया, नालंदा में भरावपर इलाके में है। काफ़ी पुराना मदरसा, और जब शहर में हिंसा की आग फैली तो उसमें ये मदरसा भी झुलस गया। और इस मदरसे के अंदर जो लाइब्रेरी था उसमें आग लगा दी गई। करीब 3 एकड़ एरिया में ये मदरसा बना हुआ है। और अंदर का हिस्सा आप देखिए, अभी भी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से इस मदरसे को नुकसान हुआ, किस तरह यहाँ आगजनी हुई। 4500 किताबें यहाँ पर लाइब्रेरी में थीं, जिनमें 250 किताबें काफ़ी दुर्लभ थीं। और इसमें जब आग लगी तो वो सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन अब बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 30 करोड़ रुपए से इसको बिल्कुल नए सिरे से तैयार करने का फैसला लिया है। और इसमें G+3 एक बिल्डिंग बनेगी, 150 बेड होंगे। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमरा है वो होगा, लैब होगा, वो तमाम सुविधाएं होंगी। और उसके बाद बिल्कुल नए सिरे से ये तैयार हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शाकिर कासमी, इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ। अब 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल नया हो जाएगा। जी हाँ, अब तो ये है कि इसकी इमारत की मुरम्मत भी होगी। जो आप देख रहे हैं, जो जले हुए निशानात में हम लोग रह रहे थे और दस्तदीस के फरीज़े को अंजाम दे रहे थे, तो अब ये है कि इस इमारत की मुरम्मत भी होगी, रंग रोगन भी होगा और नई इमारत की तामीर भी होगी। जो आलीशान इमारत की तामीर का कवी इम्कान है, क्योंकि एक बड़ी रकम है। अच्छा, ये बताइए कि जब घटना हुई थी, यहाँ पर आगजनी हुई, आप लोगों ने आकलन किया होगा, मोटे तौर पर कितनी रकम का नुकसान हुआ? माली एतबार से अगर इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो हम लोगों ने 3 करोड़ 42 लाख रुपए का माली नुकसानात का तखमीना लगाया। अब देखिए, मदरसे को लेकर तमाम सवाल हैं। मदरसे को 30 करोड़ मुआवजा दिए जाने पर नीतीश सरकार का क्या कहना है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि नालंदा हिंसा के मुआवजे की लिस्ट क्या है। एक तरफ आप मदरसे को दोबारा निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए मिलते हुए देखेंगे, तो वहीं हिंसा पीड़ितों को 1 लाख के आसपास सहायता राशि दी गई है। नालंदा में स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले अनूप कुमार को दंगे में 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था, लेकिन उन्हें मुआवजा सिर्फ 1 लाख रुपए मिला है। वहीं गोदाम के मालिक अरुण मेहता के साथ भी यही हुआ। दंगे में उन्हें करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से मुआवजा मिला है सिर्फ 1 लाख रुपए। क्षति कम से कम करीब 70 से 80 लाख रुपए से ऊपर क्षति है। करोड़ों के आसपास चल जाएगा क्षति में। तो अपना हिसाब किताब तो रखते नहीं थे, लेकिन पूरा समझिए गोदाम में जल गया पूरा था। और क्या मुआवजा की राशि कितनी मिली है आपको? मुआवजा की राशि मात्र 1 लाख रुपया मिली है। मकान जो आग उतारे में डैमेज हुआ, सब मिला के 20 लाख का हम भरे थे, जिसमें हमको सिर्फ 1 लाख रुपए मिला है। तो 20 लाख की क्षति है, 1 लाख में